तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। और फिर मैं वही बात बोलूँगी कि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं जो सिचुएशन होती है वो कोई भी हो, उस सिचुएशन पर मेरे क्या विचार होते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, मैं होती तो क्या करती। तो मेरे ये खाली मेरे विचार हैं, इसमें किसी का वो नहीं है। तो आज मैं बात करना चाहूँगी उन लड़कियों के बारे में, उन पत्नियों के बारे में, विशेषकर तो कि जो ये सब चीज़ें फेस करती हैं। तो मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बेचारी होती हैं, कुछ जो पत्नियां होती हैं वो लड़कियां, तो वो ये चीज़ फेस करती हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना भी है और अपनी आँखों से देखा भी है। तो मैं उस सिचुएशन पर क्या फ़ील करती हूँ, क्या महसूस करती हूँ और उस टाइम मुझे कैसा फ़ील होता है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं वो विचार आपसे शेयर करती हूँ। मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ। तो ये कुछ लड़कियां हैं जो ये इस तरह से फेस करती हैं। ये आपके पड़ोस में होगा, किसी के रिश्तेदारी में होगा, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी ने ज़रूर मतलब कि आपने देखा होगा और वो चीज़ें फेस कर रही है। लेकिन ज़्यादातर पता है क्या होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर एक औरत को समझ जाए ना, तो काफ़ी चीज़ें सोल्व हो सकती है, अच्छी हो सकती है, हल हो सकती है। यही मानो मतलब क्या है कि कुछ पति होते हैं जो इतने नालायक होते हैं, इतने घटिया किस्म के होते हैं कि उनके बारे में कोई शब्द नहीं मिलते हैं कहने के लिए। वो क्या होते हैं कि वो निहायत ही बदतमीज होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। उन्हें अपने सिवा किसी से कोई लेना देना नहीं है, न माँ से है, न बाप से है, न बहन से है, और न पत्नी से है, न अपने बच्चों से है। उन्हें खुद का अपना दिखाई देता है और वो कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। और वो क्या करते हैं, उन पत्नियों पर इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर क्या कहते हैं कि ये ढोंग करती है, ये करती है, ये करती है। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हो ना, तो आपको पता चले अगर आदमी एक किस दौर से गुजरता है, उस समय वो कितना लो फील करता है, मतलब कितना अपने आप को अकेला महसूस करता है। और इन चीज़ों में है ना, कईयों की तो माएँ भी और घर वाले भी, बहनें भी साथ देती हैं। तो मैं उन माएँ और बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगे। और मैं तो सपोर्ट करने वालियों को कहना चाहूँगी, भगवान उनको ये चीज़ एक बार ज़रूर दिखाना, उनको पता चले। और कुछ की माँयों के साथ तो होता है, क्योंकि कुछ क्या होता है कि ये वंशानुगत गुण होते हैं कईयों के। मैंने देखा है कि बाप ने किया, फिर बेटा कर रहा है, फिर आने वाले उस टाइम में उसका भी बेटा करेगा, लेकिन थोपते किस पे है वो नालायक? पत्नी पर। अरे पत्नी में अगर ये चीज़ होती तो तेरी माँ क्यों झेलती? समझ रहा है? वो तो अलग जगह से आई है, तुम्हारी पत्नी अलग जगह से आई है, तो वही चीज़ें मतलब एक घर में क्यों हो रही है? तुम्हारे बाप के साथ क्यों हुई, तुम्हारे साथ क्यों हुई? क्योंकि कहीं न कहीं उस सिचुएशन में आप डिज़र्व करते हो। दोनों अलग-अलग घर से आती हैं, पत्नी भी और माँ भी। तो वो सेम चीज़ें कैसे कर सकती हैं? लेकिन वो चीज़ें तुम वो स्थिति खड़ी करते हो खुद, और फिर वो चीज़ें आपके साथ होती है। और तुम किस तरह के इंसान होते? तुम होते हो बिल्कुल भी सेल्फिश होते हो, बिल्कुल ही सेल्फिश, बिल्कुल निहायत ही बदतमीज़। न तुम अपने परिवार को टाइम देते हो, न अपनी माँ की को टाइम देते हो, न अपने बाप को देते हो, न अपने बच्चों को देते हो। तुम्हें सिर्फ़ अपने से मतलब होता है, खाया पिया, हुड़दंग मचाया और ये किया और छुट्टी। तुम झूठी शान शौकत में ज़िंदगी जीते हो, और उसमें सफ़र कौन करती है? आपकी बीवी। आप
10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हो, ऐसे नोट उड़ाते हो, और जब एक पत्नी आपसे कुछ मांग लेती है अपनी ज़रूरत की चीज़, तो तुम्हारे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर गरीबी आ जाती है। तो आप खुद को देखना। मैं और जिनके भी घर में ऐसे बेटे हैं, ऐसे मतलब पति हैं, तो उन पे लगाम कसना भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। रात को मतलब कि लेट आना और बच्चों को परेशान करना, सुबह वही मतलब गुंडागिर्दी करना, फिर ये सब करके और फिर चले जाना। और वो सोचते हैं कि हम कमाते हैं। तुम क्या कमा रहे हो? तुम्हारा परिवार तुमसे खुश नहीं है, तुम क्या कमा रहे हो? तुम धक्के कमा रहे हो क्या? और उस सिचुएशन में कई माँ भी क्या करती हैं, बेटी का साथ देती है और बहू को गलत ठहराती है। तो मैं उन माँओं से भी कहना चाहती हूँ, और आगे जो सास बनेंगी ऐसे बेटों को का साथ देंगी, तो मैं उन बहनों को, वो जो भी सास बनेगी, उनको सबको कहना चाहूँगी, अगर ये चीज़ें तुम की तुम्हारी खुद की औलाद गलत है और तुमने दूसरों को साबित किया ना गलत, तो भगवान से डरो, एक दिन यकीन मानो वो रिटर्न होके यानी लौट के वापस आपके पास आएगा। तो अपनी ज़िंदगी में है ना सही फैसले लो, सही का साथ दो, क्योंकि बहू भी आपकी है, बेटा भी आपका है। और अगर वही बहू जब आपको कहती है, यानी उस सास को कहती है कि ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, या बहू के परिवार वाले कहते हैं कि आपका बेटा ऐसे करता है, ऐसा करता है, तो पल्ला झाड़ लेते हैं। जब तुम्हारा बेटा इतना लायक है तो तुम पल्ला क्यों झाड़ते हो कि हमारी नहीं मानता हैं? और उन बेटों से भी कहना चाहती हूँ मैं, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं नहीं मानती कि जिस पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स अपनी औलाद के आगे रोने लग गया ना, जिसने अपनी औलाद को मतलब कि जो औलाद अपनी पेरेंट्स को रुला दिया अपनी हरकतों से, गंदी हरकतों से, वो औलाद कहलाने लायक नहीं है। औलाद बनो, ऐसी बनो कि तुम्हारे पेरेंट्स सिर ऊंचा करके खड़े रहें। अब हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ऐसे नहीं उन्हें ऐसे नीचा करना पड़े, समझ रहे हो? तो इस तरह के पति है ना, ये इस लेवल के होते हैं कि उनके पेरेंट्स को उनकी वजह से सर नीचा करना पड़ता है, और कईयों की बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं। उन पत्नियों को भी बेचारियों को सुनने पड़ता है। और तुम मतलब कि वो अपने तो उनके तो कहाँ होंगे, औरों के तो कहाँ होंगे, वो जैसे और लोगों के तो कहाँ होंगे, वो अपने बच्चों के नहीं है, अपने माँ बाप के नहीं है, तो वो औरों के कैसे हो सकते हैं? और झूठी ज़िंदगी जीते हैं वो, बिल्कुल झूठी। और उनको मेंटली इतना टॉर्चर कर देते हैं उन लड़कियों को, उन पत्नियों को, कि या तो वो कोई सुसाइड कर लेती या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेती। नहीं तो कौन ऐसी है भाई जो बच्चे पैदा करके, मैं नहीं मानती सब एक जैसी होती हैं, लेकिन कोई सुसाइड कर लेती है, या फिर कोई निकल के चली जाती है, या कोई अपने बच्चों को लेके साथ चली जाती है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये कमी है। आप मानो या ना मानो, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो कि वो चली गई। कितना कितना तंग किया है कि जो लेडीज़ बच्चे पैदा करने के बाद, तुम्हारे साथ रहने के बाद, दिन बिताने के बाद वो कहीं चली जाती है या फिर सुसाइड कर लेती है, तो आप खुद सोचो कि आप किस लेवल के इंसान हो, आप कितने घटिया इंसान हो। तो कुछ तो डिप्रेशन में चली जाती है, और फिर कहते हैं कि तुम ढोंग करती हो। तुम ढोंग नहीं करते, तुम कितना ढोंग करते, तुम हर रोज़ ढोंग करते हो, हर रोज़ छलावा बनते हो तुम। और तुमसे तो अच्छा है ना, एक लेडीज ही अच्छी है, समझ रहे हो? वो कम से कम अपने बच्चों को तो संभाल लेती है, वो घर में काम करती है, घर में रहती है, और तुम्हारी ये चीज़ें सुनती है। तो मैं उन उन लेडीज़ों से भी कहने चाहूँगी, उन बहनों से, उन बेटियों से, और जो ये चीज़ें फेस कर रही हैं, उन सबसे कहना चाहूँगी कि तुम्हें भी अपने आप को सँभालना होगा। क्योंकि इंसान से है ना गलती एक बार होती है, अगर तुम्हारे पति से हुई है तो दोबारा वो चीज़ नहीं होगी। अगर वही चीज़ बार-बार हो रही है, यानी पाँचों में 50 में तुम्हें बार-बार बेइज़्ज़त किया जा रहा है, तो ये उसकी साजिश है, ये और कुछ भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, वो एक दिन अपना मतलब सब कुछ बर्बाद कर लेगा। क्योंकि मैं नहीं कहती गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ बार बार हो रही है,
तो गलती नहीं है, वो साजिश है। और रही बात झुकने की, अगर तुम बार बार झुक रही हो, किस लिए झुक रही हो? क्योंकि एक बार झुको, ये चीज़ तो मैंने खुद देखी है कि बार बार झुकने से ना इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, वो आपको गिरा हुआ समझता है। अच्छे घर के बच्चे जो होते हैं, अच्छी जो होती हैं, वो सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वो फिर झुक जाती हैं। लेकिन अगला बंदा ये सोचता है कि इसके अंदर कुछ है, ये जो बार बार झुक रही है। वो सम्मान के, वो उस चीज़ के लायक नहीं है, वो उस पे डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उनको मत दो आप। अपने आप को सँभालो, नहीं एक दिन पछताओगी, अपना सब कुछ खो दोगी। रही बात दूसरी है कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहो। जब बंदा आपको कुछ गलत बोले ना, एक बोले 10 दे दो उसको, 10 पकड़ाओ उसको वापस से, उसी की भाषा में। तब उसको समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें अब क्या मिला है। हर चीज़ ये है ना, सच है, आज का ज़माना ये है कि हर चीज़ आप उसी भाषा में पकड़ाओ, अगर आप सही हो तो। नहीं तो रहने दो। और वो क्या करती है, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, बच्चों पे झुंझलाट निकालती है, घर में ये करती है। क्यों क्यों करते हो? बिल्कुल मत करो। अपने आप को संभालो, अपने आप को बिजी करो किसी काम में, ठीक है? अपना कोई ऐसी चीज़ देखो, उसमें बिजी कर दो अपने आप को। और मोटिवेशन के वीडियो देखो, क्योंकि आज लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां तो बहुत कुछ कर रही है, किस लिए? ऐसे नालायकों की वजह से। अगर तुम लायक हो, ये जो ऐसे पति हैं ये लायक हो, तो उन औरतों को बाहर जाने की ज़रूरत कहाँ है? क्योंकि वो खुद ही इतना कमा सकते हैं। लेकिन उनको तो खुद को तो फुर्सत नहीं है कमाने से और इधर उधर। क्योंकि मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करूँगी, कुछ लोग इस लेवल के होते हैं, उन्हें अपनी पत्नी की कोई कदर नहीं है, लेकिन दूसरों के पीछे कुत्ते जैसे पूँछ हिलाते घूमते हैं ना, ऐसे 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 घूमते हैं। एक बात बता दूं भाइयों, या आप कोई भी हो, हर चीज़ दूसरे की अच्छी लगती है। तुम्हें पत्नी दूसरे की अच्छी लग रही है ना, उससे जाके पूछो जो खुद का है उससे। सब ऐसी ही होती हैं, फ़र्क थोड़ा बहुत होता है। लेडीज़ सब लेडीज ही होती हैं। समझ में आया? वो अपने बच्चों को अच्छे से रख रहा है तो वो अच्छे से रह रही है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। उसका तुमने नहीं देखा, वो अपने बच्चों के लिए कितना त्याग कर रहा है। तुम भी तो अपना इतना त्याग करके देखो ना, फिर अपना रिजल्ट देखो। और मैं नहीं मानती कि सब एक जैसी होती है, सब एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो फालतू में भी करती हैं, लेकिन वो सबको दिख जाता है फालतू में करने वालों का। और जो अच्छे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने परिवार को, अपने माँ को, बाप को, वो सबको सम्मान देता है। और मेरी नज़र में, सच बताऊँ ना, मेरी नज़र में जिस औलाद के माँ बाप अपनी औलाद के सामने रोते हैं, वो औलाद नहीं है, वो औलाद के नाम पे कलंक है। समझ गए? वो औलाद के नाम पे कलंक है, वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और वीडियो को अगर आपके पास किसी के हो रहा है, इससे कुछ समझ आ जाए, तो इसको शेयर कर देना। और मिलते हैं चलो एक अगली सोच के साथ, एक अगले विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।